हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज हम थोड़ी बात करेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। जी हाँ, आज चलो हम बात करते हैं पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा है क्या। बाइबल पवित्र आत्मा के बारे में इंसान को क्या बताता है और जो इंसान है वो पवित्र आत्मा के बारे में क्या समझता है या उसका क्या मानना है। सही में ज्यादातर लोग आज जो पवित्र आत्मा है उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि पवित्र आत्मा और जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं उनमें बहुत अंतर है। जो वरदान है वो पवित्र आत्मा नहीं है, और जो पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा जो है उनका जो काम है, उनका काम है परमेश्वर के रास्ते के ऊपर लेकर जाना, उनकी अगुवाई करना, परमेश्वर की आज्ञाकारी करवाना। और भी पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। उसके बारे में लिखा है सच्चाई का आत्मा है, पवित्र आत्मा समझ का आत्मा है, पवित्र आत्मा वो ज्ञान देते हैं। ऐसे बहुत कुछ पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। लेकिन मैं जो आज एक बात करना चाहता हूं, आज के समय में ज्यादातर लोगों का मानना है वो कुछ और है, लेकिन जो बाइबल सिखाती है वो कुछ और है। तो हम बाइबल से ही थोड़ा वचन पढ़ेंगे और मैं वचन पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 4 वचन से लेकर उसके 11 वचन तक। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। देखो यहां पर लिखा है वरदान। जी हां, वरदान वो कई प्रकार के हैं पर जो आत्मा है, मतलब जो पवित्र आत्मा है वो एक ही है। फिर लिखा है और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। सेवा आप चर्च में जाते हो, वहां पर झाड़ू पोछा होता है, सफाई होती है, कोई इंसान वो सेवा करता है। कोई इंसान वहां पर आराधना में कोई कीबोर्ड पियानो प्ले करता है, कोई ढोलक बजाता है, या कोई इंसान वहां पर हो सकता है कई चर्च में खाने का प्रबंध हो, वहां पर चाय का खाने का कुछ प्रबंध हो, वहां पर लोग सेवा करते हैं। कई लोग परमेश्वर की सेवा आराधना करके करते हैं। मतलब सेवा कई तरह की है। मैं सेवा के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, वीडियो काफी लंबा चला जाएगा। तो सेवा भी कई तरह की है। लिखा है और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। अभी देखो, जो आत्मा का प्रकाश है वो सभी के लाभ के लिए, फायदे के लिए होता है। और फिर लिखा है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। देखो ये काम है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा क्या करता है? वो बुद्धि की बातें पवित्र आत्मा इंसान को सिखाते हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ये ज्ञान देना किसका काम है? पवित्र आत्मा का है। बुद्धि देना किसका काम है? पवित्र आत्मा का है। और लिखा है किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। देखो विश्वास का आत्मा वो पवित्र आत्मा देते हैं, और चंगा करने का काम है ये जो वरदान है वो भी पवित्र आत्मा ही देते हैं। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की। देखो सामर्थ्य के काम करने की और भविष्यवाणी करने की ये पवित्र आत्मा के क्या है? वरदान है, ये पवित्र आत्मा के काम है। और किसी को आत्माओं की परख। अभी आत्मा की परख करना ये भी किसका काम है? पवित्र आत्मा। ये क्या देते हैं? वरदान देते हैं। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। अभी देखो यहां पर लिखा है अनेक प्रकार की भाषा,
मतलब गैर जुबान, मतलब अन्य भाषा बोलना, ये किसका काम है? ये पवित्र आत्मा का जो वरदान है उसका काम है। और कुछ लोग उस अन्य भाषा का, उस गैर जुबान का क्या करते हैं? उसका अर्थ करते हैं। अभी अनेक प्रकार की भाषा का अर्थ करना, ये किसका काम है? ये पवित्र आत्मा की ओर से है। अभी देखो, विश्वास का, चंगाई का, बुद्धि का, ज्ञान का और अन्य भाषा, उसका अन्य भाषा का अर्थ करना। और लिखा है बाइबल में भविष्यवाणी करना, आत्माओं की परख, ये सारे क्या हैं? ये पवित्र आत्मा के वरदान हैं। और चंगा करना काम भी ये पवित्र आत्मा का दिया हुआ एक वरदान है। और इन सबसे अगर ये किसी से होते हैं, ऐसे काम के कोई इंसान करता है, प्रभु का दास हो या कोई विश्वासी हो, तो ये सब कुछ देखकर इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि इसके अंदर पवित्र आत्मा है। जी हां, पराई भाषा बोलने वाला, पराई भाषा बोलने वाला, ज्ञान की बातें करने वाला, बुद्धि से बातें करने वाला, आत्मा की परख करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला और पराई भाषा का अर्थ करने वाला, चंगाई देने वाला, इसके बारे में ऐसा नहीं कहा जाता कि यह पवित्र आत्मा है। लेकिन ये क्या है? ये पवित्र आत्मा के वरदान हैं। ये पवित्र आत्मा के वरदान हैं। और मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, ये बातें लिखी हुई हैं बाइबल से। और मैं पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 11 वचन, यहां पर क्लियर हो जाएगा। हमने 10 तक पढ़ा है, अभी 11 वचन तक पढ़ेंगे। परंतु जो सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। आत्मा करवाता है। आत्मा ये सारे प्रभावशाली कार्य काम करवाता है। फिर लिखा है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। बांट देता है, बांट दिया और चला गया, मतलब बांटा, बांट दिया और चला गया। मान लो आपके पास मैंने ये कुछ पेन के जैसे मैंने पेन आपको दे दिया, मतलब मैंने आपको बांट दिया, तो आप इस पेन को पकड़कर, इस चीज को पकड़कर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अमरीक जॉय है। आप ऐसा बोल सकते हो, ये अमरीक जॉय का दिया हुआ मेरे पास एक पेन है। तो इसी रीति से जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा किसी को विश्वास का आत्मा देते हैं, पवित्र आत्मा किसी से भविष्यवाणी करवाते हैं, पवित्र आत्मा किसी को चंगा करने का वरदान देते हैं, पवित्र आत्मा किसी को सामर्थ्य के काम करवाते हैं, पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करवाते हैं, पवित्र आत्मा आत्माओं की परख करवाते हैं, पवित्र आत्मा अनेक प्रकार की भाषाएं वो बुलवाते हैं। और कुछ लोगों को वही पवित्र आत्मा उन भाषाओं का अर्थ करना वो सिखाते हैं। कई लोग उनके पास पवित्र आत्मा उनको बुद्धि की, ज्ञान की समझ देते हैं। और ये सारे काम कौन करवाता है? ये वही आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा करवाते हैं। और लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा 11, परंतु जो सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। देखो, जिसे चाहे पवित्र आत्मा, जिसे चाहे जैसे चाहे वो बांट देता है। तो पवित्र आत्मा ने वो बांट दिया। किसी के पास बहुत ज्ञान है, किसी के पास बहुत बुद्धि है, किसी के पास विश्वास की बढ़िया बात है, किसी के पास पराई भाषा है। ये सारी बातें 4 से लेकर 11 तक पढ़ोगे ना, तो ये सारी बातें कौन करवाता है? पवित्र आत्मा करवाते हैं। और वो बांट देते हैं। और बांटने का मतलब उसने बांट दिया और खुद नहीं आया, बांट कर चला गया। मतलब आज ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि पवित्र आत्मा पराई भाषा है। कोई बहुत बढ़िया वचन सिखाता है तो लोगों को लगता है, अरे इसके पास तो बहुत ज्ञान है,
इसके पास बहुत बुद्धि है, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे पवित्र आत्मा तो ये सब कुछ बांटते हैं। आज बहुत से लोगों के पास पवित्र आत्मा है ही नहीं, लेकिन उनके पास ज्ञान है, उनके पास बुद्धि है, उनके पास परमेश्वर के वचन की समझ है, लेकिन जो पवित्र आत्मा होना चाहिए वो पवित्र आत्मा उनके पास नहीं है। हो सकता है उनके पास वरदान हो, ये सारी वरदान है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए 12 प्रेरितों को पसंद किया था। तो क्या 12 प्रेरित थे, जो 12 प्रेरित थे, क्या उनके पास पवित्र आत्मा थे? उनके पास पवित्र आत्मा तो नहीं थे, लेकिन क्या वो पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा नहीं निकालते थे? क्या वो बीमारों को चंगा नहीं करते थे? वो 12 प्रेरित क्या वो सुसमाचार नहीं बांटते थे? बांटते थे। सब कुछ लिखा है बाइबल में। और प्रभु यीशु मसीह हर बार यही बोलते थे, मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा, पिता से सिफारिश करूंगा कि पिता मेरे नाम से तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा वो भेज दें। तो प्रभु यीशु मसीह जब मारे गए, मृत्यु में से जिंदा हो गए और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, उसके बाद 50वें दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा के लिए पवित्र आत्मा को इस धरती के ऊपर भेज दिया। तो सोचो, फिर वो चेले लोग, वो 12 प्रेरित या फिर वो 70 चेले, फिर वो कैसे काम कर सकते थे? तो क्या उनके पास वरदान नहीं था? पवित्र आत्मा ने उनको वरदान दिए थे, उनको विश्वास का आत्मा दिया था। पतरस के पास विश्वास था और उसी विश्वास से तो वो पानी के ऊपर चला था। तब कौन सा पवित्र आत्मा था पतरस के पास? लेकिन पतरस विश्वास के साथ पानी के ऊपर चला, चाहे कितना भी चला, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, मुझे नहीं पता, लेकिन चला पानी के ऊपर। किसके कारण? विश्वास के कारण चला। और 70 चेले, वो भी तो दुष्ट आत्मा निकालते थे, वो भी सुसमाचार बांटते थे। तो ये सारे काम किसके थे? पवित्र आत्मा के। तो पवित्र आत्मा तो उनके पास परमेश्वर ने अभी तक दिया ही नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऊपर गए ही नहीं थे और प्रभु यीशु मसीह ने पिता के आगे विनती की ही नहीं थी। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह ऊपर गए नहीं, विनती नहीं की, प्रार्थना नहीं की और पवित्र आत्मा नहीं दिए गए थे, तो फिर वो लोग काम कैसे कर पाए? उनके पास पवित्र आत्मा के दिए हुए वरदान थे। और बाइबल में लिखा है, जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया तो वहां पर जो लोग थे उनके हृदय छिद गए। तो लोग पतरस और जो दूसरे प्रेरित थे उनके पास आए, उनको बोला हमने पाप किया, हम क्या करें? तो पतरस ने बोला, आप पढ़ सकते हो प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 37-38 वचन। पतरस ने बोला, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने विश्वास किया है, अभी पश्चाताप करो और अपने पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो प्रभु यीशु के नाम से, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, फिर तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे और तुम उसी वक्त पवित्र आत्मा से भर जाओगे। देखो क्या लिखा है, पहले सच्चा विश्वास, सच्चा पश्चाताप और बहते हुए पानी में बपतिस्मा, पापों की क्षमा और तुरंत पवित्र आत्मा उसी दिन उसी वक्त। तो कैसे मिलता है पवित्र आत्मा? अगर आप प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय पढ़ोगे, प्रेरितों का काम उसके 8 अध्याय उसके 14 वचन से पढ़ोगे, तब देखना कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिए गए। प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय 14 वचन से पढ़ना तो पता चलेगा। वहां पर यूहन्ना और पतरस गए थे वहां पर प्रार्थना के लिए। उन लोगों का बपतिस्मा हो चुका था, उन लोगों ने विश्वास किया था। तो जब यूहन्ना और पतरस ने उनके ऊपर हाथ रखे, तब उन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। फिर संत पौलुस, वो कौन थे? वो भी तो प्रेरित थे। एक बार संत पौलुस कहीं पर गए हुए थे, तो वहां पर संत पौलुस ने कुछ लोगों को बपतिस्मा दिया और उनके सर के ऊपर हाथ रखा और वो पवित्र आत्मा से भर गए। कितने लोग थे? फिर तो काम उसका 19 अध्याय पढ़ सकते हो, वहां पर लिखा 12 लोग थे। 12 लोग। तो 12 लोगों को पवित्र आत्मा मिले। कैसे मिले?
प्रेरितों के हाथ रखने से। जब प्रेरित लोग किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा मिलते हैं। तो वरदान भी परमेश्वर के दास दिला देते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा चर्च में, बड़ी बड़ी मीटिंग में, तो जब वहां पर भी आराधना होती है तो वहां पर कितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं, कितने लोग गैर जुबान बोलते हैं, लेकिन फिर भी देखना, उनका जीवन देखना, वो गाली भी निकालते होंगे, झगड़ा भी करते होंगे, मारपीट भी करते होंगे, और तो और फिल्मी गानों के ऊपर वो डांस वांस भी करते हैं। तो क्या पवित्र आत्मा है वो? अन्य भाषा पवित्र आत्मा है? किसी की चंगाई होगी, क्या पवित्र आत्मा है वो? अरे नहीं, ये सारे वरदान हैं। वरदान में और पवित्र आत्मा में अंतर है, और बहुत बड़ा अंतर है। तो क्या जब आपने विश्वास किया, जब आपने बपतिस्मा लिया, जब आपने पापों की क्षमा ली, तो क्या किसी प्रेरित ने आपके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की? नहीं की? कमेंट में बता देना, नहीं की। तो इसका मतलब आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। अरे ये परमेश्वर के वचन का कानून है, ये परमेश्वर का वचन है कि प्रेरित क्या करता है कि किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तो पवित्र आत्मा दिए जाएंगे। और जब तक प्रेरित किसी के सर के ऊपर हाथ नहीं रखते तब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, चाहे उसने बपतिस्मा ले लिया हो। और वहां पर मैं वचन पढ़ देता हूं आपके लिए, प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 14 वचन से। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियाओं ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। देखो, उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरे थे, लेकिन जब पता चला कि उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, उन्होंने विश्वास किया है, अब देखो, जब तक पतरस और यूहन्ना वहां पर नहीं जाते तब तक उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलने वाले थे। तो सोचो, आपने 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, हर 45 साल से भी आपने बपतिस्मा लिया हो सकता है आप आज अच्छे सेवक हो, अच्छा ज्ञान हो, अच्छे आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हो, लेकिन अगर आपके लिए किसी प्रेरित ने सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं की, आगे आप समझदार हो, मैं कुछ बोलूं आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन प्रेरित का आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल है। चिन्ह चमत्कार आपसे होते हैं, अन्य भाषा आप बोलते हो, विश्वास वो होता है, सब कुछ होता है। ये सारे क्या है? ये वरदान हैं, पवित्र आत्मा के दिए हुए वरदान। लेकिन पवित्र आत्मा ने बांट दिया, बांट कर चला गया। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, मैंने ये पेन किसी को दे दिया, मतलब मैंने इसको बांट दिए। मेरे पास तो एक पेन है, अगर मेरे पास ढेर सारे पेन हो, 20, 50, 100 हो, तो मैं किसी को ये भी दूं, लो, ऐसे लो, ये लो, ये लो, ये सभी को बांट दूं, तो क्या मैं खुद आया? मैं तो नहीं आया, मैं तो किसी के पास गया नहीं। मैंने क्या दिया? मैंने पेन दिया। ऐसे ही जो पवित्र आत्मा के वरदान है, चंगाई, विश्वास, बुद्धि, ज्ञान, आत्मा की परख, अन्य भाषा का अर्थ करना, और भी बहुत से वरदान हैं। तो ये सारे वरदान अगर किसी के पास है, या इनमें से कुछ वरदान किसी के पास है, तो क्या उनको बोल सकते हो ये पवित्र आत्मा है? नहीं, कभी नहीं बोल सकते। पवित्र आत्मा की पहचान वरदान से नहीं होगी, पवित्र आत्मा की पहचान वरदान से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की जो पहचान है वो बाइबल में लिखी है कि पवित्र आत्मा की पहचान आत्मा का फल, गलातियों 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन में लिखा है। पवित्र आत्मा के जो फल हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा का फल, तो फल कहां पर लगता है? फल तो वहीं पर लगेगा जहां पर पेड़ होगा। इसका मतलब पेड़ कहां पर है? पेड़ कौन हुआ? पेड़ ही पवित्र आत्मा है। तो जब पवित्र आत्मा होंगे तो उसके ऊपर फल आएगा ही आएगा। बस मैं जो कहना चाहता हूं, वरदान वो पवित्र आत्मा नहीं है, और जो पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा एक पेड़ है,
और पेड़ के ऊपर हमेशा फल आता ही आता है। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। प्रभु आपको इन वचन से बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।